अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं इसराइल और फ़िलिस्तीन के हवाले से। जैसा कि वहां पे जंग छिड़ी हुई है तो इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। और जैसा कि हमास ने पहले हमला किया था तो हमास को बहुत सारे देश ऐसे हैं जो आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, संगठन मानते हैं, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो उसे आतंकवादी संगठन नहीं मानते हैं। तो बहरहाल इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। और ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इसराइल जो है एक आज़ाद मुल्क बना बैठा है, जो वो कैसे है और हकीकत वो किसकी ज़मीन है। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि जो इसराइल अभी आज़ाद मुल्क बन बैठा है, दर हकीकत यानी कि रियल में पहले वो फ़िलिस्तीन ही था। आप लोग फ़ोटो में भी देख सकते हैं कि कितने साल पहले जो है तो पूरा फ़िलिस्तीनी था, और धीरे धीरे करके किस तरीके से इन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया और फ़िलिस्तीनियों का जीना ही हराम हो गया। और फ़िलिस्तीन अब जो है तो एक आज़ाद मुल्क के रूप में नहीं है, जबकि इसराइल है। तो इसी तरीके से अगर से बात किया जाए तो बहुत पहले की भी बात किया जाए तो मुसलमानों के हाथ में जो ये आया था वो इसराइलियों के हाथ से नहीं आया था। तो इसराइल का तो ऐसे भी यहाँ पे ये नहीं, यहाँ मजहबी अगर से एतबार से बात किया जाए तो वहाँ पे तीनों मजहब वालों का एक गहरा ताल्लुक़ है, यानी कि इसराइलियों का भी, ईसाइयों का भी और मुसलमानों का भी। लेकिन जहाँ तक देश की बात है, हुकूमत की बात है, तो वो फ़िलिस्तीनियों का ही है। और जैसा कि इंडिया तो हमेशा फ़िलिस्तीन के ही साथ खड़ा हुआ था। आप लोगों ने सुना होगा, जैसे महात्मा गांधी के बारे में भी सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा होगा, या नहीं तो फिर भाषण सुना होगा अपने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन जो है तो वो अरबों की ज़मीन है और वो जो है तो इसराइलियों को खाली करना ही पड़ेगा। तो लेकिन मध्य पूर्व के बारे में ये स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। तो बहरहाल इस तरीके की बात है कि इंडिया जो है तो, लेकिन अभी का जो इंडिया का माहौल है इसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बात शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत पहले भी ये जो है तो इसराइलियों के हाथों से नहीं आया था। तो इसराइली लोग तो ऑलरेडी दूसरे देशों में रहते थे, और तमाम से जो मारे खदेरे गए तो बच बचा के जो लोग वहाँ पर पहुँचे, फ़िलिस्तीनियों ने उन्हें जो है तो पनाह दी। और आज उसका नतीजा ये है कि फ़िलिस्तीनियों पर ही जुल्म की इंतहा होती है। और सबसे बड़ी और सबसे इसकी बात यह है, आप लोग ख़ुद भी फैसला कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि अगर से मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान जो है तो बहुत ही मजबूरी की हालत में आए और कोई जो है उसको यानी कि पनाह दे, रहने को जगह दे दे, खाना दे, और उसके बाद जो है तो धीरे धीरे आपकी प्रॉपर्टी पे ही यानी कि कब्ज़ा कर ले, और उसके बाद जो है आपका ही जीना हराम कर दे बंदा, तो उसके ख़िलाफ़ तो जाहिर सी बात है आप एक्शन लेंगे। तो एक्शन के तौर पे आप जो भी करेंगे उसको आतंकवाद का नाम कैसे दिया जा सकता है। ये तो एक अगर से अपने देश के भाषा में, अपने देश की ज़बान में कहा जाए तो अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने देश की ज़मीन को आज़ाद कराने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए जो भी लड़ाई होती है, उसके लिए जो भी संगठन बनाया जाता है उसको यानी कि स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है, ना कि आतंकवादी। तो बहरहाल जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे देश जो है तो हमास को आतंकवादी गिरोह मानते हैं, बहुत सारे देश आतंकवादी गिरोह नहीं मानते हैं। तो जैसा कि मैंने मिसाल दिया कि आतंकवादी गिरोह कैसे हो सकता है, वो अपने देश के लिए लड़ रहा है, ना कि आतंकवादी प्रतिक्रिया जो होती है, जो आतंकवादी ये होता है वो अलग है। अगर से आतंकवादी संगठन होता तो कहीं हमास ने कभी किसी दूसरे देश पर किसी पर बम मारा है, किसी पर कोई हमला किया है, किसी पर आतंक वाली एक्टिविटी हुई है उसकी तरफ से? नहीं, ऐसा तो कोई मसला नहीं है। हाँ, अभी जो हमला किया, देखिए किसी भी निर्दोष की जान जाएगी। हम भी एक पब्लिक हैं, एक आम इंसान है, किसी भी निर्दोष की, किसी भी आम इंसान की जान जाएगी, वो चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो। बहरहाल सभी को अफसोस होता है, दुख होता है। तो आज का ज़माना ऐसा है। पहले का ज़माना क्या था? जाहिर सी बात है तलवार का ज़माना था, तलवार से जंग होती थी। जो यानी कि सिपाही सामने आते थे वही मारे जाते थे और वही मारते थे। आम पब्लिक पर जो है तो जुल्म का इम्कान बहुत कम था। लेकिन आज का ज़माना इतना आगे निकल चुका है, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतने बम बारूद आ गए हैं कि जाहिर सी बात है कि बेगुनाह लोग भी जो है तो उसके जद में आते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमास ने हमला किया, तो जाहिर सी बात है इसराइल को उसके जवाब में हमास को ही टारगेट करना चाहिए था, ना कि गाज़ा के आम पब्लिक को, आम लोगों को टारगेट करना। ये कहाँ का यानी कि ये है। अब इसके बारे में तो कोई भी ये नहीं कहता है कि हाँ ये आतंकवादी एक्टिविटी है। पूरी दुनिया जो है तो इस मामले में ऐसा भी नहीं है कि खामोश है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है तो
उस तरफ भी हैं, बहुत सारे लोग इस तरफ भी हैं। तो बहरहाल इसराइल की तरफ से जो है तो गाज़ा को तबाह करने की बात कही जाने लगी और गाज़ा पर अजीब व गरीब तरीके से हमला किया गया पूरा। उसे देख सकते हैं आप लोग फ़ोटो में भी कि किस तरीके से बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया। तो गाज़ा क्या है? गाज़ा तो कोई संगठन नहीं है, गाज़ा तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से आप पर हमला किया गया था। गाज़ा तो एक पब्लिक प्लेस है, मतलब जहाँ पे आम पब्लिक रह रही है, आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा आतंकवाद हुआ, वो ये सबसे बड़ी गलत बात हुई। हमास ने अगर से आप पर हमला किया तो आपको हमास से ही बदला लेना चाहिए था, ना कि आम पब्लिक से। हाँ, उसके में जैसा मैंने कहा कि अब का ज़माना ऐसा है कि लोग जद में आ जाते हैं। मान लिया कि आप अगर से हमास को टारगेट करते हैं, उसके बाद में भी कुछ लोग जो है पब्लिक भी उसमें आ जाती, तो एक अलग मसला होता। लेकिन बहरहाल जैसा कि आप लोगों ने देखा, और इस बार जैसा कि इंडिया हमेशा जो है तो फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़ा था, लेकिन इस बार इंडिया का माहौल, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बोला था, कि कुछ इस तरीके का माहौल बन गया है कि बस सामने वाला मुसलमान हो, बस उसके बाद जो है तो सारे लोग, सारे का मतलब 100% इंडियन लोग नहीं, भारतीय लोग नहीं, हम लोग नहीं, बल्कि उन जैसे लोग जो कि नफ़रती लोग हैं, उनका काम यही हो जाता है कि बस उसके ख़िलाफ़ लिखो, उसको मारो, उसको ये करो वो करो, चाहे हक़ और ना हक़ से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि एक होड़ लग गई ट्विटर पे, एक जो है तो अजीब ट्रेंड चलने लगा इसराइल के साथ आए स्टैंड होने का, खड़े होने का, कि इसराइल के साथ हम हैं। और क्यों भाई? इस वजह से कि सामने वाला जो है ये है, जबकि सबको पता है कि फ़िलिस्तीनी जो है तो फ़िलिस्तीन में ही थे, फ़िलिस्तीन उनका ही है। इसराइल बाहर से आया है, इसराइल को इन लोगों ने पनाह दिया है, और इसराइल ने जो है तो कब्ज़ा करके, गैर कानूनी तरीके से बल्कि कब्ज़ा करके, और मुझे तो हैरत होती है कि दुनिया के पूरे देश ने इसको एक्सेप्ट क्यों किया, कैसे किया और इसे क्यों माना, जबकि पहले ही इस पर जो है तो आवाज़ उठना चाहिए था और इसे एक आज़ाद मुल्क होने ही नहीं देना चाहिए था। लेकिन बहरहाल फ़िलिस्तीनियों की सीधे ही का फ़ायदा उठा के, और ये अपनी 420 के तरीके से इसने ऐसा किया और ऐसा हो गया। और अपने इंडिया के ऐसे ऐसे पत्रकार जो कि इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में एक ट्वीट नहीं करेंगे, एक बार भी ज़बान नहीं खोलेंगे, और यहाँ के बारे में जो है तो इसराइल के साथ खड़े होने के बारे में तो 20-25-50 ट्वीट कर देंगे। तो बहरहाल वो भी किस वजह से, क्यों? जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ एक जो है तो एक किसी की दुश्मनी में बिना वजह के जो है तो इन लोग बर्बाद हुए जा रहे हैं और इस तरीके की हरकत कर रहे हैं कि आप लोग देख सकते हैं कि जो इंडिया हमेशा जो है तो फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा था, इस बार जो है तो फ़िलिस्तीन के साथ इंडिया, बल्कि यानी कि अगर से हुकूमत के तौर पे कहा जाएगा तो इंडिया ही कहा जाएगा कि इंडिया जो है तो अब इस बार जो है तो कुछ अलग रुख में है। जबकि पब्लिक की अगर से बात किया जाए तो जाहिर सी बात है, पब्लिक के तरफ से तो बहुत सारे ट्रेंड चलाए गए इसराइल की तरफ नहीं, बल्कि फ़िलिस्तीन के साथ होने के बारे में। और बहुत सारे यहाँ पे कोई किसी मज़हब की बात भी नहीं है, बहुत सारे हिंदू, बहुत सारे मुसलमान, सभी ने फ़िलिस्तीन का सपोर्ट किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन माहौल कुछ ऐसा बन गया है अपने देश का, जैसा कि मैंने कहा कि सामने वाला गलत है कि क्या है उससे मतलब नहीं है, अगर से उसके मुकाबले में कोई मुसलमान है तो बस इनका जो है तो उल्टा ही मामला चलेगा। बहरहाल हम किसी लड़ाई के, किसी हमले के, किसी इसके पक्ष में नहीं हैं। दुनिया अगर शांति बनाए रखे तो बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए कि जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा ज़माना आ गया है कि बेगुनाह लोग भी जद में आते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में 1500, 2000, 3000 इधर के मारे गए, उधर के मारे गए, यानी कि इसराइली लोग भी मारे गए, फ़िलिस्तीनी लोग भी मारे गए। जान सबकी जो है तो बहुत ही कीमती होती है, और किसी की भी जान इस तरीके से जाना बहुत ही दुख का ये है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, देखिए इस्लाम इस बात की तालीम नहीं देता है कि हम किसी दूसरे मज़हब वाले को जो है तो दुश्मन रखें, या उसके बारे में जो है तो ऐसा सोचें कि वो मर जाए तो कोई बात नहीं है, उसको दुख हो तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए लड़ाई अगर से हो रही है तो इधर के सिपाही उधर के सिपाही आपस में लड़ें, जो भी मरेगा वो अपने देश की तरफ से शहीद होगा, वो अलग बात है। लेकिन आम पब्लिक की जो बात है, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे दुनिया के किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, उसको कोई भी क्षति नहीं पहुंचना चाहिए, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है, जाहिर सी बात है। नहीं तो हम इसराइल के ख़िलाफ़, इसराइल को मिटा देने से मुराद, मैंने किसी की वीडियो में सुना था, एक बंदे ने बोला कि ये कौन सी बात हुई, लोग बोलते हैं इसराइल को मिटा दो, लोग बोलते हैं फ़िलिस्तीन को मिटा दो, अगर से इसराइल को मिटा देंगे तो वहाँ पे इतनी पब्लिक है तो क्या उनकी जान नहीं। इसराइल को मिटा देने से मुराद ये मतलब ये नहीं होता है कि जितनी पब्लिक है सबको मार दो। इसराइल के मिटा देने से मतलब ये होता है कि उसकी हुकूमत ख़त्म होना चाहिए। वो ज़मीन अगर से फ़िलिस्तीनियों की है तो पूरे उस पर जो है तो फ़िलिस्तीन की ही हुकूमत होना चाहिए, फ़िलिस्तीनियों की ही हुकूमत होना चाहिए। बाकी आम पब्लिक के तौर पर कोई भी रहे उसमें मुश्किल नहीं है। जैसे आप लोगों ने अर्तुगरुल गाज़ी देखा होगा, तो उसमें जो लड़ाई होती है वो सिपाही सिपाही में होती है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे कब्ज़ा कर लेते हैं वो लोग,
वहाँ पे फिर कहते हैं कि इंसाफ मेरा जो है तो बिल्कुल सबके लिए बराबर रहेगा, बल्कि टैक्स वगैरह माफ़ कर देंगे। और ये मतलब जो लोग भी यहूदी हों, ईसाई हों, कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि कब्ज़ा कर लिया तो बस उनकी जान को ख़तरा है या उनको जीना हराम कर दिया जाएगा। नहीं, जो कि इस्लाम की तालीमात है वो यही है कि किसी भी मज़हब वाला हो, सबके साथ जो है तो इंसाफ करना ज़रूरी है। लड़ाई सिर्फ होना चाहिए सिपाही सिपाही में, यानी कि इधर के आर्मी वाले और उधर के आर्मी वाले, इनमें लड़ाई होना चाहिए। पब्लिक अगर से यानी सफाया कर देने का मतलब ये है कि उनकी हुकूमत ख़त्म होना चाहिए। ये नहीं है कि जो इतने लोग आबादी है वो पूरा को उड़ा दो, पूरे को मार दो, पूरे मौत के मुंह चले जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि उनकी हुकूमत ख़त्म होना चाहिए, इसलिए कि वो गलत तरीके से कब्ज़ा करके हुकूमत बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे अपने देश की आज़ादी के लिए हमास अगर से लड़ रहा है तो उसे आतंकवादी एक्टिविटी का नाम देना, आतंकवादी संगठन का नाम देना मेरे हिसाब से भी सही नहीं है। और यह कहने वाला मैं कोई अकेला नहीं हूँ। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे देश भी हैं जो कि हमास को आतंकवादी गिरोह नहीं मानते हैं और मानना भी नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने फॉर एग्जांपल बताया कि अगर से आपके देश पर या आप पर या आपके देश पर अगर से कोई ऐसा कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कोई भी संगठन बनाएंगे तो आतंकवादी संगठन कैसे हो जाएगा? क्या हमास ने कभी दूसरे देश पर जाके बम फोड़ा है? क्या हमास ने किसी दूसरे देश पर जाके कभी हमला किया है? और यानी हमला उस हिसाब से नहीं कि सिपाही सिपाही लड़े। हमला, आतंकवादी हमला किसको कहते हैं? जिसमें जो है तो जाके जैसे आत्मघाती हमला किसी तरीके से कर दिया जाता है या कहीं पे जाके कोई ऐसा ये कर दिया जाता है पब्लिक प्लेस पे किसी गिरोह की तरफ से। जैसा कि बहुत सारे आतंकवादी गिरोह हैं। मैं किसी आतंकवादी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, मेरा मज़हब भी सपोर्ट नहीं करता, हम में से कोई आतंकवादी पाया भी नहीं जाता है। तो हम आतंकवाद के ख़िलाफ़ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आतंकवाद को प्रमोट करना जो भी करता है वो बहुत ही गलत है। और बहुत सारे लोग आज के टाइम में तो आतंकवाद को ख़त्म करने के नाम पर ही आतंकवाद का साथ देते हैं और एकदम बिल्कुल ये ओपनली है और बिल्कुल जाहिर है, कोई भी अक्ल वाला इंसान समझ सकता है कि कौन सारे ऐसे देश हैं जो आतंकवाद को ख़त्म करने के नाम पे आतंकवाद का साथ देते हैं। तो लेकिन आतंकवाद का साथ किसी भी सूरत में नहीं देना चाहिए और किसी भी सूरत में जो है तो जंग के पक्ष में हम नहीं हैं या किसी को भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर जंग छिड़ गई है तो जैसा कि मैंने कहा कि जंग जो है तो सिर्फ सिपाही सिपाही, सिर्फ अस्करी अस्करी, सिर्फ आर्मी आर्मी में, यानी कि फ़ौज में होना चाहिए, उधर की फ़ौज इधर की फ़ौज। पब्लिक को इससे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि आजकल के ज़माना ऐसा है, पहुंचता भी है, लेकिन यानी थोड़ा सा नुकसान पहुंच जाना अलग बात है और पूरी तरीके से पब्लिक को टारगेट करना अलग बात है। अब अगर से इसराइल की तरफ से ये कहा गया कि मैंने टाइम दिया था, 15 मिनट का टाइम कोई टाइम नहीं होता है। आप कहीं पे हमला करने जा रहे हैं पब्लिक प्लेस पे और पब्लिक को कह रहा है 15 मिनट में ये खाली कर दो, 15 मिनट में आप अपना एक रूम खाली नहीं कर पाएंगे और पूरा आबादी, पूरी बस्ती, पूरा ये कैसे खाली हो सकता है? तो ये एक कहने भर के लिए जो है तो वार्निंग दिया गया, मोहलत दी गई कि हाँ मतलब खाली करो, मैं हमला करने वाला हूँ, और फ़ौरन हमला भी कर दिया गया। तो ये कौन सी मोहलत थी? तो बहरहाल इस तरीके का मामला आ रहा है सामने और ऐसा जो है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, जाहिर सी बात है जब भी कभी ऐसा मसला होता है तो बहुत सारे लोग सही की तरफ भी खड़े होते हैं, बहुत सारे लोग जो है तो गलत की तरफ भी खड़े होते हैं और उसमें ही जो है तो मामला और आगे बढ़ जाता है। और दुनिया, यानी बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि क्यों नहीं जो है तो मामला फाइनली हो जा रहा है। देखिए, दुनिया इसलिए मामला बिल्कुल फाइनल भी नहीं हो पा रहा है। दुनिया जो है तो वर्ल्ड वार से ही डरती है और अल्लाह ना करे कि वर्ल्ड वार हो। 2 वर्ल्ड वार हो चुका है, तीसरा वर्ल्ड वार हुआ तो आज का टाइम की टेक्नोलॉजी, आज के टाइम का जो ज़माना है उसमें तो दुनिया को बहुत ज़्यादा ख़तरा लाहक हो जाएगा। इसलिए किसी भी तरीके से जंग बंदी हो जाए तो ही बेहतर है। लेकिन इसका हल भी होना चाहिए कि जो जैसा कि मैंने कहा कि अपने पूर्व प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि फ़िलिस्तीन की ज़मीन जो है तो फ़िलिस्तीनियों की है, इसराइल को वो खाली करना पड़ेगा। तो इसराइल को वो खाली करना चाहिए। हर देश जो है तो अपने आज़ादी की लड़ता है। हमारा देश भी अल्हम्दुलिल्लाह 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो अब किस तरीके से आज़ाद हुआ था? कोई ये बोलेगा कि हमने कहीं पे गोली बारूद, कहीं पे बम नहीं मारा था। तो बहरहाल जैसा जब का ज़माना था उस हिसाब से काम हुआ था। अगर से अभी ऐसा ज़माना है तो इस तरीके से काम किया जा रहा है तो उसी तरीके से किया जा सकता है। और कैसे किया जाएगा? तो बहरहाल आज़ादी के लिए तो लड़ना कोई आतंकवाद नहीं है। आज़ादी के लिए तो स्वतंत्रता सेनानी कहा जाना चाहिए लड़ने वालों को, और उसमें शहीद होने वाले को, मरने वाले को शहीद कहा जाना चाहिए। तो बहरहाल अपने देश के लिए जो भी शहीद हो रहा है, जो भी लड़ रहा है, वो तो लड़ेगा ही, जाहिर सी बात है। उसके देश को आज़ादी मिलना चाहिए। बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश हैं जो पहले ग़ुलाम थे, बाद में आज़ाद हुए। तो उसी तरीके से जो पहले आज़ाद ऑलरेडी था और बाद में ग़ुलाम हुआ, ग़ुलाम क्या हुआ मतलब उस तरीके से जीना हराम कर दिया गया फ़िलिस्तीनियों का। तो जाहिर सी बात है आज जाके फिर अगर से कोई मुकाबले में आता है, कोई लड़ता है, कोई इस तरीके का कदम उठाता है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए, ना कि उसके मुखालिफ होना चाहिए। तो बहरहाल मैंने जो कहा कि ये दूसरे जगह थे, जर्मनी फ्रांस वगैरह में थे, और जब मारे खदेरे भगाए गए, जैसा कि हर तरीके से इन पर यह भी मतलब जाहिर सी बात है और बिल्कुल वाज़ेह है, सभी को पता होना चाहिए कि इन पर, यहूदियों पर भी बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है एक टाइम में।
तो पूरी दुनिया में और सबसे यानी पूरी दुनिया से ख़त्म करने की कसम खा लेने वाले, और हिटलर ने इन लोगों को कसम ख़त्म करने का ये किया था और बहुत सारे लोगों को यानी कि मार ही दिया था, लेकिन जो बच बचा के किसी ज़रिए से जो है तो वहाँ पे पहुँचे थे और इस तरीके से वहाँ उनका मतलब ये किया गया था, उनको पनाह दी गई थी। तो उनको इन लोगों को ज़िंदगी भर एहसान मानना चाहिए था ना, कि धीरे धीरे ये करके ऐसी एक्टिविटी करके और पार्टी बना के कांग्रेस बना के और अपना देश ही इसको बना लिया गया और फ़िलिस्तीनियों का ही जीना हराम कर दिया गया। तो ये किसी तरीके से भी सही नहीं है। तो बहरहाल यही सब कुछ बात करना था। हालांकि अगर से डिटेल्स में इसकी बात किया जाए तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने बस जल्दी में इसका सारे तरफ के सारे पहलू का थोड़ा थोड़ा जिक्र किया है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।